महाजंगल राज की बात करने वाले, जिन्होंने जंगल राज के जनक, जिनके माता पिता हैं, माई बाप की जिनकी पार्टी थी, जिन्होंने जंगल राज को बनाया, आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे बता देना कि आज तो क्राइम यहाँ पे रिपोर्ट होती है। एक समय था ना प्रशासन था, ना आपके पास में नेता था, और क्राइम कंट्रोल कहां से होता था? सीएम आवास से 90 से 2005 में। 3 के हैं ना 13 के हैं। वो अपनी स्थिति पता कर ले। हेलीकॉप्टर में घूमने से राजनीति नहीं होता है, जमीन पे राजनीति होती है, और जमीन पे जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक जदयू की कमान संभाल रहे हैं, जदयू का बाल बाका नहीं हो सकता है। और बिहार में, अगर बिहार में सुशासन है तो नीतीश कुमार जी की देन है। और मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि हमारी पार्टी जो अभी क्षेत्रीय पार्टी है, वो आने वाले समय में केंद्रीय पार्टी के रूप में अन्य राज्यों में चुनाव लड़ेगी, तो मुख्यमंत्री जी का जहां विश्वास है, वहां पूरे बिहार का विश्वास है। देखिए, जदयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी हमारे साथ हैं। अनुप्रिया जी, जो लोग बोल रहे थे कि जदयू जो है वो डूबती नाव है, उस पर कोई सवार नहीं होना चाहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट दिखा, उसके बाद एक बार फिर से जदयू की बातें होने लगी। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक जदयू की कमान संभाल रहे हैं, जदयू का बाल बाका नहीं हो सकता है। और बिहार में, अगर बिहार में सुशासन है तो नीतीश कुमार जी की देन है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड एक ऐसा दल है जो सभी के लिए कार्य करता है। इसलिए वैसे अफवाह उड़ाने वाले लोग जो ना 3 के हैं ना 13 के हैं, वो अपनी स्थिति पता कर ले। हेलीकॉप्टर में घूमने से राजनीति नहीं होता है, जमीन पे राजनीति होती है, और जमीन पे जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और आज जब हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में संजय झा जी बने हैं, तो यह तय हो गया कि 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ में एनडीए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। कितना विश्वास है संजय झा जी? पार्टी के वो पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में कार्य किया है, और पार्टी के जितने कार्यकर्ता, उनको पता है कि बिहार हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनके नेतृत्व में हम लोग और बाकी जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, सब लोग मजबूती से चुनाव हम लोग लड़ेंगे। संजय झा जी ने कहा है कि हम पार्टी का विस्तार करेंगे, हम पार्टी का झारखंड में विस्तार करेंगे, दिल्ली में भी विस्तार करेंगे, तो विश्वास है संजय झा जी? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास जता दिया, तो हम तो इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि हमारी पार्टी जो अभी क्षेत्रीय पार्टी है, वो आने वाले समय में केंद्रीय पार्टी के रूप में अन्य राज्यों में चुनाव लड़ेगी, तो मुख्यमंत्री जी का जहां विश्वास है, वहां पूरे बिहार का विश्वास है। और उन्होंने बिहार की जनता के रूप में, नेता के रूप में कार्य किया है। अब संगठन का देखेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है संगठन कई राज्यों के इलेक्शन में भी अपनी बहुमत दिखाएगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे भी वहां पे हम चुनाव जीतेंगे। एसपी यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, सुबह सुबह बोल रहे हैं कि आज इतनी घटनाएं हुई है, यहाँ पर बलात्कार हुआ है, यहाँ पर हत्याएं हुई है, तो क्या कहेंगे? बोले थे ये तो महाजंगल राज की बात करने वाले, जिन्होंने जंगल राज के जनक, जिनके माता पिता हैं, माई बाप की जिनकी पार्टी थी, जिन्होंने जंगल राज को बनाया, आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे बता देना कि आज तो क्राइम यहाँ पे रिपोर्ट होती है। एक समय था ना प्रशासन था, ना आपके पास में नेता था, और क्राइम कंट्रोल कहां से होता था? सीएम आवास से 90 से 2005 में। तो वो हमें ना बताएं कि सरकार कैसे चलती है और जंगल राज कहाँ है। जंगल राज वहां था जहां प्रशासन चुप हुआ करती थी, जहां प्रशासन को पता नहीं होता था, जहां प्रशासन की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज सुशासन की सरकार में प्रशासन बिना कंप्लेन के संज्ञान पे 24 घंटे के अंदर अपराधी को सलाखों के पीछे रखती है। अंतिम सवाल, पहले तो आप जब विपक्ष में थी तो सम्राट चौधरी पर आप बहुत कुछ बोलती थी, उन्होंने मुरट्ठा खोल लिया है अयोध्या में जाकर, तो अब क्या करेंगे? बिहार के वो डिप्टी सीएम है, वो उनका निजी मामला है। उन्होंने किया, वो मुझे लगता है कि क्यों किया था, क्यों उन्होंने मुरट्ठा हटाया, और पब्लिक डोमेन में उन्होंने कह दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक जब परिदृश्य बदलता है, तो हमारे निश्चित तौर पे, हम उनके विपक्ष में थे, तो विपक्ष की भूमिका में जब भी आप होंगे तो कटाक्ष आपको सुना होगा। अब लेकिन बिहार में एनडीए का नेचुरल अलायंस है, और नेचुरल अलायंस को बिहार की जनता ने सराहा है, और जितने भी हमारे नेता है वो माननीय है और बिहार के लिए प्रगतिशील है। पुल गिरता रहेगा या रुकेगा? बिल्कुल, जो पुल, अब इस पे संदेह है कि आखिर क्यों पुल गिर रहा है। और लेकिन वैसे कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले लोग, जिन्होंने बिहार की जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स के पैसे पे जो बनने वाले पुल है, अगर उसमें उन्होंने घोटाला किया है तो बख्शेंगे नहीं। यही तो हमारी यूएसपी है ना, हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को हम फंसाते हैं। जो भी बिहार की जनता के साथ में धोखा करेगा, वो सलाखों के पीछे होगा।